कभी सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम क्या छोड़ के जाओगे? बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी या सिर्फ बिल्स और अधूरे सपने? दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पीछे सिर्फ पैसे नहीं, एक पूरा सिस्टम देकर जाते। आज मैं तुम्हें वो 3 माइलस्टोन्स बताऊंगा जो नॉर्मल फैमिली को जनरेशनल वेल्थ वाली फैमिली में बदल देते। जनरेशनल वेल्थ का मतलब सिर्फ अमीरी नहीं होती, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो वहां से शुरू करेंगे जहां से तुमने छोड़ा। अपने आसपास देखो, कितनी ऐसी फैमिलीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक्चुअली आगे बढ़ती है। पापा ने मेहनत की, अच्छा कमाया, घर लिया, फिर गए। बेटे ने जीरो से शुरू किया। अब बेटे ने मेहनत की, अच्छा कमाया, घर लिया, फिर वो गया। अब पोते ने जीरो से शुरू किया। ये साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम पैसा कमाना सीखते हैं, पर पैसा बनाना, मतलब पैसे से पैसा बनाना, ये हमें कोई नहीं सिखाता। तो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते हैं। सबसे पहली है इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचाना। एक मेडिकल बिल या एक जॉब चली जाए तो पूरी लाइफ एक सेकंड में उलट जाती है। दूसरी, ईएमआईज और लोन की जिंदगी। सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, जो बचता है वो खर्च हो जाता है, इससे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता। तीसरी, और ये सबसे डेंजरस है, ये सोचना कि ये सब बाद में सोचेंगे, जब थोड़ा और कमाएंगे, या प्रमोशन हो जाएगा, जब लोन खत्म हो जाएगा, या फिर कभी जब टाइम मिलेगा। और सच बताऊं, वो टाइम कभी नहीं आता, और तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। एक चीज समझ लो, जनरेशनल वेल्थ एक्सीडेंट से नहीं बनती, ये बनानी पड़ती है, डेलिबरेटली, सिस्टमैटिकली। तो पहला माइलस्टोन जो आपको अचीव करना होगा, आप घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? एक मजबूत फाउंडेशन खड़ी करते हो। वैसे ही फाइनेंशियल लाइफ भी है। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड। 6 महीने का एक्सपेंस एक अलग अकाउंट में रखो, उसे टच भी मत करो। ये तुम्हारी फाउंडेशन है। जब कोई भी तूफान आए, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, कुछ भी, तुम्हारी जिंदगी नहीं हिलेगी। स्टेप 2, उधारी खत्म करो। क्रेडिट कार्ड, आईफोन की ईएमआई, पर्सनल लोन, ये सब बंद करो। जब तक ये है, तुम आगे नहीं जा सकते। ये ऐसा ट्रेडमिल है जहां एक कदम आगे लो तो 2 कदम हम पीछे आते। स्टेप 3, 50-30-20 रूल। 50% जरूरत, 30% डिजायर्स और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है, पर इसको एक्चुअली फॉलो करना यही दुनिया से अलग करता है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बाकी सब कुछ हो सकता है। दूसरा माइलस्टोन है पैसे काम पे लगाओ। तुमने फाउंडेशन बना ली, अब घर बनाना शुरू करो। इन्वेस्टिंग का एक ही रूल है जो तुम्हें याद रखना है, वो है जल्दी शुरू करो, लगे रहो और डाइवर्सिफाई करो। 5,000 हर महीने 25 साल की एज से अगर तुम शुरू करो तो 60 ईयर्स तक ये अमाउंट बनता है लगभग 3.2 CR। वही अगर 35 की एज से सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो ये बनता है 1.1 CR। 10 साल की देरी का मतलब है 2 करोड़ का नुकसान। ये मैजिक नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है। कहाँ इन्वेस्ट करें? इंडेक्स फंड, SIP के जरिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे रिलायबल तरीका है। PPF, EPF, गारंटीड रिटर्न्स, टैक्स बेनिफिट के साथ। रियल एस्टेट, अगर पॉसिबल हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू और रेंटल इनकम दोनों। गोल्ड 10 से 15% पोर्टफोलियो में, इन्फ्लेशन से बचने के लिए। डाइवर्सिफाई करो, एक जगह सब कुछ मत लगाओ, और सबसे जरूरी, इसे बीच में मत निकालो। इस बीच में मार्केट गिरेगी, लोग डरेंगे, सब बेचेंगे, बस तुम लगे रहो। जो पेशेंस रखते उन्हें ही रिटर्न मिलता है। तीसरा माइलस्टोन, और ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। पहले 2 माइलस्टोन लोग समझ जाते, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टिंग, पर ये तीसरा 90% लोग कभी नहीं करते। और यही वो जगह है जहां जनरेशनल वेल्थ या तो रुक जाती है या तो आगे जाती है। एस्टेट प्लानिंग। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मेहनत का क्या होगा? अगर आपने कोई विल नहीं बनाई तो प्रॉपर्टी कोर्ट में जाएगी, फैमिली में झगड़े होंगे, सालों तक केस चलेगा। जो तुमने मेहनत से बनाया वो लॉयर्स की फीस में बर्बाद हो जाएगा। तो इसका सरल उपाय क्या है? पहला, विल बनाओ आज ही, सीरियसली। चाहे तुम्हारे पास सिर्फ एक घर हो, लिख दो क्या किसको मिलेगा। दूसरा, नॉमिनी सही रखो। बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सब में नॉमिनी अपडेटेड होने चाहिए। ये भूल लोगों को हर साल लाखों का नुकसान कर देती है। तीसरा, इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लो, सबसे सस्ता, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारा परिवार कम से कम फाइनेंशियली तो सिक्योर रहेगा। पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैसा देना काफी नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चों को ये नहीं पता कि पैसा कैसे मैनेज करते तो वो पैसे 5-10 साल में खत्म हो जाएगा। रिसर्च कहती है कि लॉटरी विनर्स का 70% पैसा 5 साल में खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें पैसा तो मिलता है पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती। तो तुम्हारा तीसरा माइलस्टोन सिर्फ एस्टेट प्लानिंग नहीं, अपने बच्चों को पैसा बनाना, बचाना और बढ़ाना सिखाओ। टेबल पर बात करो, उन्हें इन्वॉल्व करो, मिस्टेक्स करने दो छोटी उम्र में, छोटे पैसों के साथ। यही जनरेशनल वेल्थ का असली सीक्रेट है। पैसा ट्रांसफर नहीं होता, माइंडसेट ट्रांसफर होता है। तो 3 माइलस्टोन जो आपको अचीव करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। पहला, नींव बनाओ, इमरजेंसी फंड, डेब्ट खत्म करो, बजट फॉलो करो। दूसरा, इन्वेस्ट करो, जल्दी डाइवर्सिफाई करो और लगे रहो।
तीसरा, एस्टेट प्लान करो, विल, नॉमिनी, इंश्योरेंस, और अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दो। ये 3 माइलस्टोन एक साथ, यही है जनरेशनल वेल्थ का सीक्रेट, तुमसे तुम्हारे बच्चों तक और उनके बच्चों तक। तो कमेंट में बताओ कि तीनों में से अभी तुम कहाँ हो, माइलस्टोन 1, 2 या अभी शुरू ही नहीं किया। और अगर ये वीडियो काम की लगे तो ये वाली और काम की लगेगी, इसे जाके देखो।